मैडम क्या कुछ कहना चाहेंगे कल जो मैडम 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 अपने बयान में क्या कुछ कहना चाहिए? मैडम मैडम एक बार बता दें मैडम मैडम बताना मैडम 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 एक बार बता दें मैडम क्या कुछ कहना चाहेंगे कल जो मैडम 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 अपने बयान में क्या कुछ कहना चाहिए? मैडम मैडम एक बार बता दें मैडम मैडम बताना मैडम 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 एक बार बता दें। मौजूद है करनाल के न्यायिक परिसर में, जहां पर आपको बता दें कि पिछले 1.5 महीने से एक गैंगरेप का मामला, हाई प्रोफाइल गैंगरेप का मामला जो सुर्खियों में था, उसने कल रात को उस मामले में एक नया मोड़ दिया, जिसमें आपको बता दें कि करनाल पुलिस द्वारा जो पीड़ित महिला थी उसे पैसों के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद आज महिला व उसके पति को जो है करनाल कोर्ट में यहाँ पर पेश किया गया। हालांकि जो महिला के वकील हैं वो हमारे साथ मौजूद है। देखिए इस पूरे मामले पर महिला के वकील का क्या कहना है। और 7.25 लाख रुपए मेरे से और डिमांड कर रही थी। ये 10 लाख रुपए मांग रही थी और 7.25 लाख रुपए में बात सेटल हो गई थी। आज ये मेरे से मांग रही थी, तो मैं आज जो है ना आपके पास आया हूँ, कार्रवाई की जाए। मेरे को ब्लैकमेल कर रही है। दिस वाज दी एवरमेंट ऑफ दी FIR। जो ये FIR है इसमें ये सारा मैटर उसने किया। पुलिस ने उनको ट्रैप बना के, क्योंकि फर्जी था सारा कुछ, पुलिस ने ट्रैप बना के अपने पास से रिकवरी बनाई और रिकवरी बना के उस लेडी को कभी पैसा कोई मिला नहीं, ना उसको देना था ना कुछ दिया जाना था। उसको बुलाया और उसको पकड़वा के उठा के अरेस्ट करके उनको पेश कर दिया आज। तो हमने कोर्ट को सारी सच्चाई सामने लाई कि जब सारे के सारे जितने भी केसेस में रिकवरी के लिए आप करते हैं किसी आदमी को, जब आप ट्रैप कर रहे होते हैं कि भाई ये आदमी मेरे से रिश्वत मांग रहा है, या आदमी मेरे से पैसे मांग रहा है, अनवांटेड मनी है, तब हमेशा उसको पाउडर कोटेड जो है ना उस पर नोटों को लगा के दिया जाता है, ताकि उनको कोर्ट रेड हैंडेड वर्ड यूज़ करते हैं, जिसके लिए हम कि भाई आपको रंगे हाथों पकड़ा गया। तो रंगे हाथों पकड़ने के लिए क्या आपने इनके ऊपर पाउडर कोटिंग लगाई? और पाउडर कोटिंग नहीं लगाई तो क्या कारण है, क्या रीज़न है? स्पेसिफिक रीज़न बताएं कि पाउडर कोटिंग क्यों लगाई? आपको मिलती नहीं, आपको मिली नहीं, या कि आईओ जो है ना अनजान था इस काम से? वो जज साहब ने कोर्ट में पूछा उनसे, तो उन्होंने डिक्लाइन कर दिया कि नहीं सर ऐसा कोई बात नहीं हुई। और हमने सारी की सारी अपनी जो है वो कोशिश की, वो नहीं हुआ। हमने तो लेडीज ने कोई अपना बयान दिया अंदर जज साहब के सामने? नहीं, लेडीज के बयान देने की तो वहाँ पे स्टेज नहीं था। नहीं स्टेज थी। पुलिस ने एप्लीकेशन लगाई कि इसमें जो है हमें रिमांड दिया जाए, पुलिस रिमांड। हमने इससे 6 लाख रुपए जो पहले अलेड अमाउंट है जो हमने इसको दे रखा है, वो इसके घर से रिकवर करना है। रिमांड दिया, वो रिमांड कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया। उनकी रिमांड की एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया विद दी फाइंडिंग होल्डिंग कि भाई ये जो है, जो इन्होंने अलेज ये कहा है कि भाई हम इसको रिकवर करने के लिए जाना चाहते हैं, इसने कन्फेशन किया है, तो ये जो है ऑलरेडी इसको कल शाम को बिठा के अपने पुलिस स्टेशन से विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, विदाउट इंटीमेशन टू एनी कोर्ट, आप इसको पहले ले जा चुके हैं वहाँ पे कल। उस पर आईओ ने माना, जज साहब ने उससे पूछा कि क्यों भाई जो ये बात कह रहे हैं आपसे, प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो आप बात करते हैं उसके लिए खड़े हैं यहाँ पे डिफेंस काउंसिल। जज साहब ने क्या बताया? जज साहब ने ये पूछा उनसे कि जो डिफेंस काउंसिल आपको ये पूछ रहे हैं कि क्या आप इनको लेके गए थे कुरुक्षेत्र रिकवरी के लिए? तो आईओ ने कहा कि यस हम लेके गए थे, मगर वहां से कोई रिकवरी नहीं हुई। तो जज साहब ने कहा जब कल कोई रिकवरी नहीं हुई तो आज रिकवरी किस बात की? रिमांड नहीं मिला, फिर वो रिमांड की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। कितना दिया? नहीं, जुडिशियल के लिए जो रूटीन है दिन का जुडिशियल का 14 दिन प्रोसेस है उसका, वो प्रोसेस है, वो 14 दिन ही रहेगा, वो कम ज्यादा नहीं है। जमानत की दोबारा लगाई जाएगी? नहीं, जमानत लगाई जाएगी क्योंकि सेशन ट्रायल है, उसमें से कुछ धाराएं उन्होंने लगा रखी है। रिमांड 2 दिन का पुलिस रिमांड मांगा था इन्होंने रिकवरी के लिए, वो डिक्लाइन कर दिया, डिसमिस कर दी उनकी एप्लीकेशन। विनय जी, अब क्या लगता है ये FIR फर्जी है? ये सारा का सारा इसको ट्रैप करने के लिए, जिसको ये हनी ट्रैप बना रहे हैं। एक विधायक के बेटे का भी नाम लिया जा रहा है इसमें विधायक के बेटे भी शामिल हैं, इसमें कोई लीगल ब्रेन भी शामिल हैं, जो सारे के सारे जो है ना इसको सारा गैंग बना के इन्होंने ये सारा बनाया कि भी किसी तरीके से इस लेडी को फंसाया जा सके। वो हाई अप है। 2.5 महीने पहले जो आदमी ये कह रहा है कि जी ये लड़की मेरे को ब्लैकमेल कर रही है, मुझसे पैसों की डिमांड कर रही है, क्या वो लेडी पैसे लेने के लिए तैयार हो जाएगी? अनइमेजिनेबल चीज है, जिसके लिए SIT गठित हो रही है। जो SIT 2.5 महीने में 6/6/2020 को एक FIR दर्ज हुई 376 की। उसी टाइम पे अजय भाटिया कहता है कि ये लेडी जो है ना मेरे को ट्रैप करने की कोशिश कर रही है। उसकी सारी की सारी वो कार्रवाई चल रही है। उस पर 2 SIT बनी हुई है। एक कि क्या वाकई कोई ट्रैपिंग चल रही है जैसा कि भाटिया कहता है, दूसरा कि क्या 376 हुई। दोनों SIT में जब एक ट्रैपिंग के लिए आपने इन्वेस्टिगेशन किया है 2.5 महीने में, उस SIT ने आज तक एक लाइन भी कहीं ये नहीं लिखी इस लेडी के खिलाफ कि हाँ इस लेडी ने किसी किस्म से भी कभी किसी स्टेज पे भी कोई ट्रैप करने की कोशिश की, या कि किसी स्टेज पे इसने पैसे मांगे। आज 2.5 महीने में
का कैसे नाम आ रहा है? विधायक के बेटे का ये सारा का सारा ट्रैप है, क्योंकि अनइमेजिनेबल सी चीज है। 376 का अगर कोई केस दर्ज होता है, किसी भी स्टेज पे दर्ज हो, वो आज हो, कल हो, जब मर्जी हो, तुरंत अरेस्ट करते हैं एक्यूड को, कि ताकि वो इन्फ्लुएंस ना कर सके प्रोसिक्यूशन को, प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस को, किसी स्टेज पे कहीं टेम्परिंग ना हो सके। मगर इस केस में एफआईआर दर्ज होने के बाद उनको इतना लेट आउट दिया गया कि वो आराम से घूम रहे हैं, अपनी पोस्टों में बैठे हुए हैं। उनसे जाके ये पूछा भी नहीं कि वो मामला सच्चा है कि झूठा है। आज तक विधायक का मुझे नाम नहीं पता, उसमें कोई मिस्टर गोंदर हैं, कोई शायद उनका नाम आ रहा है बीच में, मगर मैं उनके बारे में प्रॉपर नहीं जान पा रहा। मगर ये सारा का सारा जो ट्रैप है, ये सारा का सारा भाटिया साहब, अजय भाटिया के गुर्गों के जो किए काम है। ये सारा जो 376 का केस दर्ज हुआ है उसका क्या स्टेटस है कि कार्रवाई के लिए ये झूठा केस दर्ज किया ये गया। क्या खत्म हो जाएगा केस उससे? केस खत्म क्यों होगा? हम हर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे जाके, केस खत्म क्यों होगा? कोशिश है एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे, कोशिश है 15 दिन तक मीडिया को बैन किया जाना हिंदुस्तान में, इससे शर्म की बात क्या हो सकती है? 15 दिन तक कर्नाटक का मीडिया क्यों बैन कर दिया? किस लिए? क्या कोरोना की वजह से बैन हुआ? कोरोना की वजह से तो कोरोना तो जा चुका था उस टाइम पे, जिस टाइम पे मीडिया को बैन किया। और मीडिया के आप जैसे लोग, हमारे कमल जी गए, मीडिया सब वहाँ पे वो किया उन्होंने, हाई कोर्ट में वो किया, किस लिए पैसे खर्चे उन्होंने? हमारी पब्लिक के लिए। वो जाकर उन्होंने कहा, कोर्ट ने कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये इलीगल काम है। मीडिया 15 दिन के लिए बैन करने का एम ही ये था कि सारा का सारा मीडिया दबाव बना रहा था कि आपने 2 SIT लगा रखी हैं, उसके अंदर आपने चुनिंदा ऑफिसर लगाए हुए हैं और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। किसी मामले में मर्डर का केस हो, 376 का केस हो, सीरियस मैटर है, SIT कुछ नहीं कर रही है। मीडिया बार बार उनसे पूछ रहा था, उसको रोक लगाने के लिए, अपनी रेपुटेशन को स्टैंड करने के लिए उन पे बैन लगा दिया। आईओ को फटकार भी लगाई है। आईओ को कोर्ट ने ये पूछा कि भाई आप कितने सालों से आईओ बने हुए हो, आपके पास जो सवाल पूछे जा रहे हैं कि जो नोट आप जिसको कहते हो हमने इनसे रिकवर किए हैं, उन पे पाउडर कोटिंग है नहीं कोई, ये कैसे आपकी स्टेज पे साबित कर पाएंगे कि भाई ये वाकई इस लेडी से रिकवर हुए, इस लेडी को दिए गए? कैसे साबित होगा? कोई आपके पास वीडियोग्राफी नहीं है, कोई आपके पास पाउडर कोटिंग नहीं है, इसकी रेड हेडिंग तो पता नहीं आपने, तो कैसे पता लगेगा? जो आपके